प्रतिष्ठा, यज्ञ और शिव महापुराण, जरा ध्यान समझना, इसमें सब होता और केवल शिव महापुराण नहीं होती तो क्या होता पता? ये भगवान शिव का विग्रहवान शिवालय होता। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में ये शिव महापुराण करने से ये तीर्थ है और ये एक तरीके का धाम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां 7 दिवस तक महादेव की गाथा और महादेव के चरित्र का और महादेव के लीलाओं का गुणानुवाद होगा। यहां महादेव विद्यमान होंगे और कहते हैं जहां पर भी 7 दिनों तक परमात्मा को स्थान दिया जाए वो स्थान अपने आप में धाम हो जाता और फिर परमात्मा वहां से नहीं कभी जा पाता। इसलिए आप और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। अगली बात, मृत्यु क्या होती है? मृत्यु का मतलब क्या है? लोग मरकर कहां जाते हैं और मृत्यु का एहसास क्या है? गुरुदेव, जन्म और मृत्यु दोनों का कारण और उसका पूरा विवेचन करिए। एक मनुष्य का जन्म और एक मनुष्य की मृत्यु और इसके बीच का जो क्रियाकलाप है गुरुदेव, रोज कोई नई इच्छा है, रोज कोई नई जिज्ञासा है, रोज नया आचरण है और रोज नया दर्शन है। गुरुदेव, इसको थोड़ा विस्तार से बताइएगा। और पूजन में क्या कमियां होती हैं जिस कारण से पूरे जीवन का धर्म और पूरे जीवन का पुण्य समाप्त हो जाता? गुरुदेव जरूर बताना। और गुरुदेव, विश्व का कोई ऐसा पाप जो कर लेने के बाद इंसान उऋण नहीं हो सकता और कोई ऐसा पुण्य बताना गुरुदेव जिसके करने से पाप समाप्त हो सकते हैं। जरा गुरुदेव, कोई पाप जो नहीं करना चाहिए, जिसका कोई नहीं, और एक ऐसा कोई पुण्य गुरुदेव जिसे करने से दुनिया का कोई भी पाप समाप्त हो सकता है। एक बात कहूं, इस प्रश्न में संतों के मानस का पता चलता है कि वो संसारियों के पक्ष में कितना खड़े। क्या कह रहे हैं? एक इंडिकेशन बताओ गुरुदेव, जिस इंडिकेशन से ये पता चले कि क्या नहीं करना चाहिए और अगर वो कर भी लिया है तो उससे कैसे बचा जा सकता, वैसा कोई पुण्य बताइए गुरुदेव। हाँ, पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, बोले अपराध सहस्त्राणि, हजारों हजार अपराध किए हो, लेकिन ये मेरी परंपरा है। बोले अपराध परंपरा परम नहीं माता समपेक्षते सुतम। या तो पुरुष जब पूजन कर रहा, स्त्री जब पूजन कर रही, कोई जीव जब पूजन करता है तो परमात्मा को अपना मां समझता है। या तो तुम कहो कि तुम मेरी मां नहीं और मैं तुम्हारी संतान नहीं। एक बात कहूं, जब धर्म उत्कृष्ट हो जाए और धर्म थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए, जब तुम्हारा ज्ञान थोड़ा बड़ा हो जाए, जब तुम थोड़े अच्छे ज्ञानी हो जाओ तो तुम्हें समझ में आता है स्त्री पुरुष माने कुछ नहीं होता। ये शरीर का जो खोखा है ना, ये शरीर का जो बाहरी आवरण है, इसकी बनावट से जीव का पता नहीं चलता। ये एक मकान है, मकान के अंदर रहने वाला जो असली मकान का मालिक है वो इधर रहता, वो सबके अंदर वही है और वो सबका एक ही है, इसका नाम भगवान है। बात समझ में आ रही? मनुष्य परमात्मा का जब पूजन करता है, वो शिव का करे, वो देवी का करे, वो कृष्ण का करे, वो राम का करे, वो सब मातृतुल्य होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया इसको। बोले करही सदा तिन कर रखवारी, 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 जिमी बालक राखे महतारी, जिमे बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी।
परमात्मा बच्चों को कैसे रखता है और कैसे समझता है वो बता रहे हैं। करहि सदा दिन कर रखवारी, करहि सदा दिन कर रखवारी, जिमि बालक तारे महतारी, जिमि बालक हे महतारी, जिमि बालक तारे महतारी। हे बालक हे महतारी। जिस प्रकार से एक माँ जिस कदर एक मातृत्व स्वरूपा माँ एक बच्चे का लालन पालन करती है और जिस तरह संभालती है, परमात्मा अपने बच्चों को वैसे संभालते। ध्यान से समझना, परमात्मा को मां से इसलिए संतों ने एकाकी किया, उनके जैसा बताया, क्यों एक बच्चे को जितना अच्छा मां रख सकती दूसरा कोई रख सकता नहीं। जरा ध्यान से समझना, एक स्त्री एक ही समय पर कई एक काम एक साथ करने के लिए जानी जाती है। इसलिए आपने मंदिरों में किसी भी भगवान का हो सकता है चतुर्भुज रूप ना देखा हो, वो दो भुजाओं वाले भी भगवान हो सकते हैं। आपने कृष्ण को, राम को, सबको दो दो भुजाओं में भी देखा होगा, कदाचित चतुर्भुज भी हो। लेकिन कभी भी माता की मूर्ति आपने अष्टभुजी से कम नहीं देखी होगी। अगर शेर पर सवार है तो वो अष्टभुजी दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि 8 जो भुजाएं हैं वो आठों याम काम करने के लिए जानी जाने वाली वो स्त्री का स्वरूप है। जितना एक मातृत्व एक माँ जिस तरह संभाल सकती है, उस तरह एक पुरुष में सामर्थ्य नहीं। माँ एक पृथ्वी का स्वरूप है। माँ उस मिट्टी की जैसे है जिस किसी भी बीज को अंकुरित करने की क्षमता रखती, सहेज कर संभाल कर रखने की और उसके वर्चस्व को बढ़ाने की क्षमता रखती, उसका मूल्य बढ़ाने की क्षमता रखती। संत कहते हैं भगवान बिल्कुल वैसे करते, जिसमें कोई सामर्थ्य ना हो, जिसमें कोई क्षमता ना हो, उसको भी बहुत बड़ा बना देना, उसको भी सामर्थ्यवान बना देना, ये परमात्मा का स्वभाव है।